परंतु ये अतृप्त इंद्रियां तृप्त नहीं हो पाई हैं। अब कोई ऐसा सुंदर उपाय बताओ जिससे मेरी समस्त इंद्रियां परम तृप्त हो जाए। मैया बताओ क्या सुना है? तो बोले हमें तो ये बता दो भक्ति कितने प्रकार की होती है और भक्ति को कैसे साधन किया जाए। सो भक्ति तो माता जी 9 प्रकार की होती है और 9 से भी एक भक्ति का 9 भाग होके ये 81 प्रकार की हो जाती है। पर मोटे तौर पे 9 प्रकार की भक्ति है जिसे भागवत में भी बताया है और रामचरितमानस में भी बताया है। तो आओ बाबा तुलसीदास जी की मानस पे ध्यान करते हुए हम सब लोग मिल करके वो 9 प्रकार की भक्ति का गायन भी करें और उसको समझें भी। कैसे? प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरती मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति कर संगा। गृहस्थ मार्ग से भक्ति मार्ग की ओर यदि कोई गृहस्थ जाता है तो उसके ऊपर संत की सबसे बड़ी कृपा होती है, तब वो भक्ति मार्ग में अपना चरण रख पाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत भगवान की संगति करोगे तो पहली भक्ति आपकी तत्काल परिपक्व हो जाएगी, संतों का दर्शन करने से परिपक्व हो जाएगी। और संत बड़े दयालु, बड़े कृपालु और बड़े महान दयालु होते हैं, अपना सर्वस्व अपने भक्त के लिए और समाज के लिए दे देते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों संत के उदाहरण आपके पास सामने आए। एक बार जोर से बोलो श्री राधे। एक संत जी थे, भ्रमण करते करते एक लोभी बनिया के घर में पहुंच गए। लोभी वैसे संतों से बड़ा स्नेह करता था। खड़े होकर के महात्मा जी बढ़िया सुंदर तिलक लगाए, भगवान का स्वरूप। जैसे ही पहुंचे तो लंबा लेट के साष्टांग दंडवत किया, परिक्रमा की, चरण धोए, चरण का चरणोदक लिया, जल अपने ऊपर छिड़का, अपने परिवार के ऊपर छिड़का, पर पूजा करी, तिलक लगाया, पर महाराज को दक्षिणा में कुछ नहीं दिया। बड़ा लोभी लालची था। देखो आप कोई बोल रहा चेचे में सब खत्म हो गई। माताओं का, भाइयों का, बहनों का, बेटियों का दृष्टिकोण एक ही है। पंडित जी तुम कथा बंद करो और हमको ऐसी चटकुले और कहानी सुनाते रहो। अब ये भागवत की कथा थोड़े ही मुझे मजबूरी में बाहर से तुम्हें सुनानी पड़ रही है, नहीं तो आप डांट नहीं रहे हो। आप जो है ना अपनी जो है वेद वाक्यों से, वेद की ऋचाओं को पढ़ने में हमको इतना जो है मन और मस्तिष्क से विचलित कर देते हो कि मैं कथा में भी इधर उधर हो जाता हूँ। ये आपकी कृपा है, तो इसलिए आपके ऊपर कृपा बनी रहे इसके लिए मैं ये सुना रहा हूँ। ये भागवत की कथा नहीं है, कहीं धोखा खा जाओगे। ये भागवत की कथा है, ये तो बाहर की कथा है, टाइम को बर्बाद करती है। आप तो वैसे शुद्ध नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए आपको समझाने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूँ। मनिया बड़ा लोभी और लालची था। महाराज जी को न तो लंगोटी दी, न सोटा दिया, न कमंडल दिया, न कुछ द्रव्य दिया और भोजन की भी नहीं पूछा। महाराज जी तो परम दयालु थे, उन्हें मिल जाए तो पाले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अपने राम। ऐसे ही आनंद। कहो से कैसे? महाराज बिल्कुल ठीक हूँ।
और कैसे हाल चाल? बोले सब ठीक है। महाराज जी बोले हाँ। अरे भैया आप नहीं गिना, ताप नहीं गया, न कुछ फलाहार, न भोजन, न और कोई बात। महाराज जी बोले हाँ, कोई ऐसा उपाय कर दो कि मैं जिसको छू लूं वही सोना बन जाए। मेरे पास पैसे की सदैव कमी रहती है। अच्छा, अरे सेठ जी ये कौन सी बड़ी बात है संतों के लिए? संत यदि आशीर्वाद दे दे भगवान नाम से, प्रभु इस सेठ को ऐसा बना दो कि जिसे छूले वही सोना बन जाए। सुबह बिस्तर से सेठ जी खड़े हुए, सोच गए, दांतों तोड़ी, दांतों को छूते ही दांतों सोना बन गई। अब दांत भी नहीं मान पाए, बेचारे बड़े परेशान। अब स्नान करने के लिए अपने नदी में, सरोवर में, कुएं में या नल में गए, तो जो नल पकड़ा सो नल भी सोने का हो गया, पानी वानी सारा ही बंद। कुल्ला भी नहीं कर पाए, दतौन भी नहीं कर पाए, स्नान भी नहीं कर पाया। सेठ जी अपने कमरे में बैठे बैठे विचार कर रहे थे, तब तक उनका नाती आ गया। तो बाबा बाबा चिल्लाते हुए जैसे ही आया, सो सेठ जी ने दोनों हाथ करके उसको अपनी गोदी में लिया, तो छूते ही नाती भी सोने का हो गया। अब अय्या और बाबा कहना ही बंद हो गया। सोने का पिंडा लिए मूर्तिमान नाती खड़ा, बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा। सेठ जी ने देखा ये क्या हो गया। अब सेठ जी दोपहर का वक्त हो गया, भूख लगी आई। भूख लगी आई तो भोजन की इच्छा हुई, तो अपनी चारपाई आसन को छोड़ करके खड़े हुए घर में गए। सेठानी बहुओं के साथ में अपना भोजन बना के तैयार थी। आ गए सेठ जी, बैठो। सेठ जी बैठे, थाली लगा के ले आई, उसमें भगवान को भोग लगा के प्रसाद ले आई। वो प्रसाद रखा, जो सेठ जी ने रोटी को पकड़ के ऐसे छुआ, सो रोटी भी सोना बन गई। अब तो बड़ा संकट हो गया। अब सोने को कौन खाएगा? अन्न के टुकड़े मिल जाए तो खा के भूख बुझा सकते हैं, लेकिन अब सोने को कौन खाए? सेठ जी भूख और प्यास से बिलबिलाने लगे, बड़े दुखी हुए। इधर उधर हाथ पैर मारा, चूल्हे में घुसे, सो उधर छबरिया में बहुत सुंदर जो है रोटियां बनी हुई ढेर सारी रखी थी, तो जो हाथ लगाया तो वो भी सोने की हो गई। रेगड़ी में सुंदर पीताम्बरी बनी हुई रखी थी, बासमती चावल बने हुए उबले हुए रखे थे, उनको जैसे ही पकड़ा वो भी सोना हो गए। कढ़ी जो बनी हुई रखी थी पीताम्बरी, वो भी सोना हो गई। और लौकी की सब्जी उबली हुई बनी थी संतों के मतलब की, वो उबली हुई सब्जी ऐसे छुई, वो भी सोना बन गई। अब सेठ जी बेचारे बड़े परेशान, भूख के मारे, प्यास के मारे, आंखों में से आंसू निकलने लगे। क्षुधा देवी जब प्रकोपित हो जाती है तो 10 दिन के पड़े हुए बासे टुकड़े खाने के लिए मजबूर हो जाते हो, और वो 10 दिन के पड़े हुए बासे टुकड़े भी ऐसे लगते हैं जैसे अमृत खा रहे हो। दोस्तों, ये चीज का अनुभव आपको इसलिए नहीं होगा कि आप धनवान हैं, कर्मवान हैं, ज्ञानवान हैं, बढ़िया जगह आपका जन्म हुआ है। ये आपका बेटा एक बार 72 घंटे की ट्रेनिंग में अरुणाचल प्रदेश में चाइना देश की हरकत देखने के लिए हमारे सैन्याधिकारी महोदय ने बोला कि महाराज जी 16 आदमी की टुकड़ी का आपको नेतृत्व करना है और उधर जाना, देखना कोई जवान बेचारा मनोबल से कमजोर न पड़ जाए, इसलिए इनका लीडिंग करते हुए आपको आगे जाना है। रास्ता दुरू, रास्ता बंद। हम गए, सो हमारे पास कोई रोटियां बांध के ले गए थे, कुछ वो सेकते ना, क्या बोलते हैं, जब कामर भरने जाते हैं ना तो ले जाते हैं ना सेक के, क्या अपने यहाँ गुटेटा बोलते हैं ना, वो गुटेटा जो है ना फौज में बना दिए जाते हैं, जो पीछे कमर में रोटियां 2 दिन की पूड़ियां। अब महाराज वहां ना कोई बनाने का साधन, बेहतर से ज्यादा घंटे का समय हो, यदि रास्ता जाम हो जाए, बर्फ पड़ जाए तो पड़े रहो 3-4 दिन। तो जबरदस्त बर्फ पड़ गई। एक पहाड़ी थी जिसपे 17,000 हाइट थी,
कि ऊंचाई थी जहाँ पे महाराज सांस भी नहीं आती थी। फंस गए हम लोग वहाँ पे बर्फ में। एक बर्फ की बैरिंग लगा के उसमें हम लोग निवास कर रहे थे। अब भूख के मारे, भोजन के मारे बड़े बिलबिलाए, तड़फड़ाए, भोजन नहीं मिला। अब रूखी सूखी जो पड़ी थी, कच्चे पके चना वहाँ एक पोटली में बने हुए पड़े हुए थे, तो उन चना को ही रोथने लगे और कुछ नहीं, पानी से ही कुछ लोग अपने को जिंदा रखने लगे। फिर हेलीकॉप्टर भेजा ऊपर से अधिकारियों ने कि ये टुकड़ी फंस गई है। तब हेलीकॉप्टर के नीचे रस्सी डाल करके हम लोगों को उस रस्सी से चढ़ के हेलीकॉप्टर में ऊपर जाना पड़ा, तब प्राण बच पाए, नहीं तो प्राण वहीं चले गए होते। कलयुग में अन्न में प्राण वास करते हैं। यदि अन्न नहीं मिले तो समझ लेना जीवन निरर्थक है। अब सेठ जी बेचारे बड़े दुखी, मन में दुखी और आंखों में आंसू रोते बिलखते बाहर आए। महात्मा जी सामने से आ रहे हैं। सेठ जी क्या बात है, कैसे दुखी हो? नहीं महाराज मैं दुखी कुछ नहीं हूँ, बाबा हमसे गलती हो गई। ये तुम जो वरदान दे के गए हो ना, ये ले जाओ अपने वरदान को। महाराज मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारा वरदान मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसको। संत ने कहा देखो, लोभ है, लोभ किसकी विडंबना नहीं करा देता है, सबकी करा देता। ज्यादा लोभी होना भी ठीक नहीं है। और धर्म के मामले में तो लोभ बिल्कुल आड़े आना ही नहीं चाहिए। यदि आपको विश्वास नहीं है तो धर्म के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ के देखो। उधर से धर्म देवता भगवान का रूप धारण करके 2 कदम बढ़ के आएंगे और तुम्हारी कितनी बड़ी मदद करते हैं। जरा कभी देखो, अनुभव कर। आपके बुजुर्गों ने देखा है, आप भी देखो, निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। सो अनुसुईया के यहाँ ये तीनों देवता आ गए। इनके आगे वंश का विस्तार बताया है और वंश के विस्तार में ये भक्ति का लक्षण बताया है। भक्ति के लक्षण के बाद योग के लक्षण बताए। पहली भक्ति बताई है संतों का संग। दूसरी भक्ति कौन सी बताई है? दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। जो भक्ति कर रहे हैं आप सब लोग बैठ के भागवत की कथा सुन रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। मेरी कथा को सुनने में तुम्हारी रति होना चाहिए। रति का मतलब समझते हो? लगाव, प्रेम, चिपक जाओ, एक एक शब्द को सुनो शांति से। और नहीं घर में किसी को कोई परेशानी हो गई, किसी की भैंस छूट गई और वो बातें करने लगोगे तो फिर रति खत्म हो जाएगी। रति दुनिया में सबसे सुंदर है, रति के बराबर कोई सुंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर रति होगी तो तुम्हें कथा जो है उसमें आनंद भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी होगी, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तीसरी भक्ति है श्री गुरु चरणारविंदों के चरणों की सेवा करना। क्यों? उनके चरणों की सेवा से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, गुरु पद मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद मणि गण ज्योति। मान रहित गुरु के चरणों की सेवा करोगे तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होकर के धर्ममय ईश्वर स्मरणमय बन जाएगी। इसलिए गुरु के चरणों की सेवा तीसरी भक्ति बताई है। छल कपट को त्याग करके हमारे गुणों का गान करो।
ठाकुर जी के गुणों का जैसे राजपाल सिंह तोमर है और तुम्हारे पप्पू सिंह जी तोमर हैं, रात को उधर गम्मत में बैठ जाते हैं, सो इतने बढ़िया बढ़िया भगवान के मंगलमय संकीर्तन सुनाते हैं कि रात को 11 बजे तक बैठ के हम भी सुनते हैं। जाने का मन ही नहीं करता है कि उठ के भीतर चले जाएं। हाँ, और ये जनरेटर की खुराक बड़ी तगड़ी है, ये नहीं चलता है तो आप तक आनंद नहीं पहुंचता है। ये हमने ही मना किया है, इसको ज्यादा खुराक मत खिलाओ, नहीं बाबा का पैसा खर्च हो जाएगा। और बाबाओं के पास क्या है? विचारों के पास भक्ति है, भगवान है, ज्ञान है, शक्ति है, आशीर्वाद। लक्ष्मी को बाबा लोग नहीं आने देते, नजदीक डंडा लेके पिटाई कर देते। आप लोगों ने कोई दान दिया होगा, वो इकट्ठा करके ले जाके किसी ने महात्मा जी को दे दिया, त्यागी बाबा को। तो त्यागी बाबा रात भर कल पूरे दिन भर बैठे रहे मेरे गेट के सामने धरना दे करके, बोले शास्त्री कहाँ गए? अब हम अंदर चुपचाप छिप गए। त्यागी बाबा ढूंढते ढूंढते बोले जाइए ले जाते हमारे जगह टांग दो तुमने गर्दन में, जब तो ब्याद हो गई। अब हम जाए कहाँ रखा है? हम तो भजन पूजन सब चलो गए। कहा जा हम कहा, और वो भोले बाबा कहाँ चले गए? भोले बाबा तो कैलाश चले गए। और हम भीतर उस कुटिया में घुस गए, अंदर से गेट बंद कर लिया। हमने कहा अपन भी दूर रहते भैया से। अरे महाराज जी ने रात को माने नहीं, बोले इधर हमारे पास बैठो, गिनो ये पैसा और इसको बाबा हमारे पास से हटाओ। तो हमने राजपाल जी से कहा, आग्रह किया कि राजपाल जी कल से जो भी धन आता है बाबा के लिए, बाबा की यज्ञ के लिए, बाबा के भागवत कथा के लिए, या लोगों का जो संत सेवा और भोग भंडारा चल रहा है, इसके लिए गांव से जो सेवा आती है उस पूरी सेवा को आप अपने एक लेखनी से कलमबद्ध करके और बीच बीच में विराम हम लिया करेंगे, सब लोगों के सामने नॉलेज में डालो, इकट्ठा करके उसको सुरक्षित जगह रखो। आगे जाकर के उस दिव्य धन का आप लोगों ने क्या करना है, कितना भोग भंडारा करना है, कितनी संत सेवा करनी है, कितनी ब्राह्मण सेवा करनी है, कितनी परमात्मा स्वरूप आत्माओं को पका हुआ भोजन दान करना है, उसकी व्यवस्था आगे चल के हो जाएगी। इसको आप संभालो। सो गुरु के चरणारविंदों की सेवा से तीसरी भक्ति सिद्ध हो जाती है। चौथी भक्ति मेरा गुणों का गान करने से, भगवान के गुण उनका गान और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु द्वारा जो मंत्र मिला है, मंत्र कई प्रकार के होते हैं। एक तो गृहस्थ मंत्र होता है, यदि किसी ने गृहस्थ मंत्र दे दिया है द्वादशाक्षर मंत्र, वो द्वादशाक्षर मंत्र जो है तुम्हारी गृहस्थी से पार पाने के लिए है। वासुदेवाय नमः करके, वासु माने इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसमें जो निवास करता है वो वासुदेव हमारी इंद्रियों को सदमार्ग पर चलावे। भगवान से ये प्रार्थना की गई है उस मंत्र में। ऐसे उस वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। छठी भक्ति थोड़ी कठिन है। दमन करना पड़ता है। किसका? वाणी का, संयम और नियम, अपनी हर इच्छा का, मन की सोच का, व्यवहार का, क्रियाओं का, सबका दमन करना पड़ता है। दमन जिसका नहीं हुआ, आंख पे दमन नहीं हुआ तो आंख ले जाके गड्ढे में पटक देगी।
कान पे दमन नहीं हुआ तो किसी ने तुमको गाली दे दी तो घर में से लठ निकाल के उसका माथा पहले फोड़ोगे, बाद में और काम करोगे। इसलिए इंद्रियों का दमन होना चाहिए। कोई गालियां देता है तो उसको भी आशीर्वाद मानना चाहिए, तब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आप शांत हो जाएंगे, शीलवान बन जाएंगे। और बहुत सारे झंझावात भरे कामों से अपने को दूर रखना चाहिए। किसानों, खेती करो, आनंद लो, सुबह शाम भगवान का नाम लो। पंडित जी हो, कथावाचक हो तो कथा सुनाओ, तो भगवान की मंगल कथाओं का गान करो। दुनियादारी से उतना ही लगाव रखो जितना जरूरी है। सब लोगों से ये आग्रह करो कि आप सब लोग भगवान के अंश हैं, आत्मा है। आपस में लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, ईर्ष्या मत रखो, बैर मत रखो, द्वेष मत रखो, प्रेम की गंगा बहा दो। भगवान आ गए। जहाँ प्रेम है वहाँ ठाकुर जी है, प्रेम नहीं है वहाँ ठाकुर जी नहीं है, चाहे वो परिवार ही क्यों न हो। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा रोज झगड़ा होता है तो समझ लो यहाँ भगवान चले गए। यहाँ से बेटे से बाप का झगड़ा हो रहा तो समझ लो ठाकुर जी चले गए, यहाँ से धर्म भी गया, देवियां भी गई, देवता भी गए, पितर भी चले गए, सब रूठ जाएंगे। जितना सद्गुण जीवन में आप धारण करोगे उतना आप यशस्वी बनोगे, विजयी बनोगे, सफल बनोगे। संसार की यात्रा आपकी मंगलमय होगी। बढ़िया सुंदर दाल रोटी आपको ठाकुर जी देंगे। ना काऊ से बैर और ना काऊ से प्रीति और ना काऊ से दोस्ती। सबके प्यारे रहो, सबसे प्रेम करो, सबका भला चाहो, सबके हित में काम करो। तुमसे बड़ा महात्मा दुनिया में ढूंढने में मिलेगा। और ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इसमें जलते रहोगे तो जल जाओगे बिल्कुल ना। ऐसा नहीं करना। एक बात बताऊं आपको, एक सेठ जी थे, बड़े ईर्ष्यालु थे, बहुत ज्यादा। इतनी ईर्ष्या थी उनको कि बगल वाले सेठ को देख के और रात को उन्हें सांस नहीं आती थी। परचूनी की दुकान इनकी थी, परचूनी की दुकान उनकी थी, वहां भीड़ लगी रहती थी इनके। इक्का दुक्का ग्राहक आते थे, बेचारे ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, बड़े दुखी मन में। एक दिन गए सो महाराज, समुद्र के किनारे इनका घर पड़ता था, बंबई, कलकत्ता, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, ऐसी जगह इनका घर था। सेठ जी ने वहां अपना बिजनेस चला रखा था। सेठ जी समुद्र में स्नान करने गए और समुद्र के सामने जो है रोने लगे। हे समुद्र भगवान, हे विप्र देवता, आप ही हमें आशीर्वाद दे दो। हमारा धंधा चौपट हो गया, वो बगल वाला हमारा सेठ आ गया, उसका धंधा रात दिन बड़ी जोरों से चल रहा है। प्रभु, हमारी तो रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए। समुद्र के कान में आवाज पहुंच गई, समुद्र जो है एक शंख लेकर के निकल के आ गए। सेठ जी बोले, हाँ ए लो, मैं आपको एक शंख दे रहा हूँ, तुम्हारी पूरी आवाज मैंने सुन ली है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस शंख ले जाओ, इसकी पूजा करना, तुम्हें जो चाहिए इस शंख से मांगना, इसकी पूजा करना पहले, फिर इसकी परिक्रमा करना, हाथ जोड़ के इससे मांग लेना, जो मांगोगी सो मिलेगा। ठीक महाराज, बड़ी कृपा। समुद्र को साष्टांग दंडवत किया, शंख को लेके घर चले आए। बढ़िया सुंदर पीला वस्त्र बिछाया है, चौकी के ऊपर शंख देवता को विराजमान किया है। शंख देवता का अब नित्य प्रति स्नान ध्यान करके पूजा पाठ से निवृत्त हो करके और उसकी परिक्रमा करके दंडवत किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे शंख देवता, यदि तुम सचमुच के दाता हो तो मुझे ऐसा दे दो कि मेरी एक आंख फूट जाए। समुद्र जाते जाते कह गया था, देखो तुम ईर्ष्या किसी से मत करना, तुम्हारे यहाँ एक चीज बढ़ेगी तो उनके बगल वाले के यहाँ दो बढ़ जाएगी, और तुम्हारे यहाँ एक चीज खत्म होगी तो उनके यहाँ दो चीज खत्म हो जाएंगी।
तो इन्होंने पहले तो मांगी अच्छी अच्छी चीजें कि हमारे घर में 2 मकान बन जाए तो उनकी 4 बन गए, हमारे घर में 2 गाड़ियां आ जाए तो उनकी 4 गाड़ी आ गई। इन्होंने कहा हमारी 10 दुकानें खुल जाए, उनकी 20 हो गई, बड़ा मार्केट बन गया। एक दिन देख देख के जल जल के ईर्ष्या से इतने पागल हो गए, बोले हे संघ देवता हमारी एक आंख फूट जाए। सो सेठ जी की एक आंख फूटी, पड़ोसी सेठ की दोनों ही फूट गई। अब वो ऐसे करते फिर अरे बल्लू, अरे बल्लू, और बल्लू हाँ वो तब न बल्लू तो 20 दुकानें थी उनको चलाने निकल गया, अब ये कहाँ जाए, बड़े दुखी। अरे कल्लू, न बल्लू है न कल्लू है, आए तो आए कौन, बेचारे बड़े दुखी। इधर उधर थोड़ा हाथ पैरों से रह गए, सो सिर के बल गिरे, सो माथे में एक ईंट घुस गई, सो खून निकल आया। और उनकी तो एक ही आंख फूटी थी, सो एक आंख से अपना सब जगह दौड़ते चल रहे थे। उन्होंने देखा कि अंधा हो गया फिर भी बाहर घूम रहा, अच्छा ओ इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। हे ठाकुर जी महाराज हमारे घर के दरवाजे पर हे शंख देवता एक कुआं बन जाए। बगल वाले पड़ोसी सेठ थे, उनके घर जितने भी थे उन सभी घरों के सामने 2-2 कुएं बन गए। सांस भर जगह नहीं निकलने की, अंधे तो वैसे ही थे, घर में से बेचारे निकल के आए तो भगवान सीधे कुएं में चले गए। अब सेठ हंस हंस के बेचारा जो है खुशियों से झूमने लगा कि हाँ ये अच्छा हो गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। एक दिन मन में विचार आया, अभी ये डोलता फिरता अंधा हो गया है तो क्या है, शंख देवता की स्नान ध्यान करके पूजा करी, और पूजा करने के बाद बोले हे शंख देवता हमारी एक टांग टूट जाए। इनकी एक टांग टूटी, उनकी दोनों ही चली गई। सब बेचारे न चल पाए, न देख पाए, न धंधा न बिजनेस, सारा सब कुछ उनका मामला वहीं की वहीं जाम हो गया। अरे बाबा ईर्ष्या से बड़ा और कोई विकार दुनिया में नहीं है। यदि आप अपने पड़ोसी को, भाई को, घर वालों को, गांव वालों को, समाज वालों को और अपने ब्लॉक स्तर वाले लोगों को, जिला स्तर वाले लोगों को, अपने प्रांत के स्तर के लोगों को, अपने देश के लोगों को बढ़ते हुए देखते हो, यदि आपको उनमें जो अच्छाई लगती है तो भगवान से बार बार प्रार्थना करोगे हे प्रभु इनमें और अच्छाई आ जाए, ताकि ये अच्छे होते जाए तो इनके पास में कभी बैठने का मौका मिले तो हमें भी कुछ अच्छाई मिल जाए। ईर्ष्या और द्वेष से सदैव दूर रहना चाहिए। शील शांति हृदय में धारण करना चाहिए। सज्जनों के धर्म का परिपालन करना, एक होता है सज्जन और एक होता है दुष्ट दुर्जन। एक महात्मा होता है और एक दुरात्मा होता है। अब महात्मा कौन होता है भैया, जरा उसकी परिभाषा देख लो। मनस्यैकं वचस्यैकं कर्मण्येकं महात्मना मनस अन्यत् कर्मण्यन्यत् और वचन्यन्यत् दुरात्मना। मन वाणी और कर्म से जो एक है वो महात्मा, और मन से कुछ सोच रहा है, वाणी से कुछ बोल रहा है और क्रिया से कुछ और कर रहा है, वो दुरात्मा है। मनस अन्यत्, वचस अन्यत्, कर्मण अन्यत्, दुरात्मा। मनस्यैकं वचस्यैकं कर्मण्येकं महात्मना। मन वाणी कर्म से जो एक है, अरे आज के लोग तो एक है ही नहीं, अभी कुछ कहेंगे और कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे। ये छल छद्मपना होता है, ये तुम्हारी शक्ति को छीन कर देता है, आयु को छीन कर देता है, तुम्हारे ज्ञान को नष्ट कर देता है। तुम्हें यदि ज्ञानवान बनना है, तेजस्वी बनना है, यशस्वी बनना है, ओजस्वी बनना है, तो आपने
सदके रहना, साधना करना। साधना ऐसी नहीं करना है कि किसी के सिर में लाठी मारो ना। अपने दरवाजे पर बैठो, आंखों को लगाओ पेड़ से, पेड़ को ही देखते रहो, अपना मन भी पेड़ के साथ लगा दो। ये भजन है। मन को रोक लेना भजन है, मन को भटकाना भजन नहीं है। गड्ढे में गिरना। और ये जितनी भी सृष्टि है ना भगवान की, चाहे कुटुंब की हो, परिवार की हो, भाइयों की हो, गांव की हो, समाज की हो, सबके हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं। जो सातम सम मोई सम जग देखें, सातवीं भक्ति है सबके हृदय में मुझे देखने लगे। सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़े करहु प्रणाम संसार के सभी मनुष्यों, स्त्रियों, पुरुषों को समान भाव से ये देखना चाहिए कि इनके हृदय में भगवान बैठे।